शेफाली खन्ना है और मैं आपका स्वागत करती हूँ जामिया टीवी पे। आज का हमारा जो विषय है वो बहुत खास विषय है। खास क्यों? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है हमारे डेली व्यापन जीवन से, जिसे कहते हैं जल जीवन मिशन की शुरुआत मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2019 को की थी। अब अगर हम जल की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि जल बनता कैसे है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से जल तैयार होता है और जल हम तक पहुंचता कैसे है, उसके 3 रास्ते होते हैं। पहला, जब ग्लेशियर पिघलता है, दूसरा भाप के पानी से, और तीसरा जब बरसात होती है तब। ऐसे तो कहा जाता है कि इस बार आंकड़ा लगाया गया है कि जल जीवन मिशन में जो 55 लीटर पानी होगा उसे प्रति व्यक्ति के लिए रखा जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात ये भी आई है कि 37 लीटर पानी, मैं दोबारा कहूँगी 37 लीटर पानी का प्रयोग जानवरों के लिए भी रखा गया है। और इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम भी तैयार की गई है जिसे विलेज सैनिटेशन कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें 25%, तकरीबन 25% महिलाओं का रहना भी ज़रूरी है और जो उसमें ग्राम सभा के सदस्य भी जारी रहेंगे। अब कहा जाता है कि जो पानी है, पहले जो पानी का स्तर था, हम कहते हैं वो बहुत हम उच्च स्तर से पाते थे। मतलब शुरुआती दौर अगर हम करें तो तालाब था, तालाब, नदी, कुआं। अब जो पानी आता है वो नदी के निचले स्तर से आता है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। 80% बीमारियां जैसे फ्लोराइन, आयरन, ये सब की मात्रा बढ़ती जाती है। तो आइए हम कुछ और चीज़ जानते हैं जल जीवन मिशन की, क्योंकि कहते हैं ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो देखते हैं इसका क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो अंत में मैं यही कहूँगी, तुम मुझे जल दो, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। आइए बात करते हैं हम अपने दोस्तों से। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं 2 हमारे एक्सपर्ट, जिनका नाम है उषा परेवा जी जो कि राजस्थान से हैं और साहिल जी हैं जो कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले हम उषा जी की ओर रुख करते हैं और पूछते हैं कि जल जीवन मिशन की क्या आवश्यकता थी। जिस तरह से हम आज के समय में देख रहे हैं कि जल जीवन है और उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जल का जो है हमारे समाज पे कितना ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और जल जीवन मिशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्वास्थ्य में, विद्यालयों में जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे देश को, पूरे संसार में जल की ज़रूरत होती है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य यही है मेन कि जो स्वास्थ्य विभाग है और शिक्षा के विभाग है और पिछड़े जो जगह हैं, स्थान है, वहाँ पे जो है जल की आपूर्ति करना, वहाँ पे जल को पहुँचाना। अब हम रुख करते हैं साहिल जी की ओर। तो साहिल जी से हमारा सवाल ये है कि ये जो योजना है जल जीवन मिशन, इसका धरातल पे अब तक कितना वो सफल रहा है। ये जल जीवन मिशन धरातल पे इस समय 50% तक लोगों पहुंचने में कामयाब हुआ है। ये जिस मिशन से शुरू किया गया था वो अपने मिशन में ये सफल होने में सक्षम है। उषा जी राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मेरा सवाल उषा जी से कि राजस्थान सरकार इस योजना पे कैसे काम कर रही है। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो जल विभाग है वो जो 208 कस्बों में जल की आपूर्ति कर रहा है। लेकिन फिर भी ये आपूर्ति तो हो रही है जल की, लेकिन फिर भी हर 96 घंटे में सिर्फ 18 घर को ही पानी की उपलब्धता हो रही है। और अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, जल के प्रभाव के क्षेत्र में देखा जाए, तो पाली जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित है जल के मामले में। वहाँ पे जल की समस्या ज़्यादा है। अगला सवाल साहिल जी से है कि चूँकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड इलाका है और उसमें मतलब इस मिशन की कितना प्रभाव कार्य कर रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस कार्यक्रम को पूर्ण होने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में समस्याएं बहुत बड़ी हैं और ये अभी तक पूर्ण रूप से वहाँ पे धरातल पे नहीं आ पाया है। तो इसके लिए सरकार को अभी और भी कार्य करने चाहिए। इसके साथ ही एक और सवाल होता है कि जिन घरों में मतलब सरकार जल मतलब नल के माध्यम से नहीं पहुंचा पा रही, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, किस हिसाब से सरकार बातों को अपने जब रखती है तो उस समय सरकारी योजनाओं पे ही निर्भर रहना ज़रूरी नहीं है। उससे लोगों को खुद भी अपने उसमें आकर आगे बढ़कर उसमें कार्य करना चाहिए। लोग खुद से भी जल संरक्षित कर सकते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, खुद से जल को संरक्षित करना। आप सरकार से ये भी है कि वो टैंकरों के थ्रू तक पानी पहुंचा दे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी और उषा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम इसी से और लोगों की राय जानते हैं। सर, आपका नाम? आकाश मिश्रा। आप कहाँ से? बिहार, मुजफ्फरपुर से हूँ मैं। तो बिहार में जल जीवन योजना जो थी
प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो कितनी कारगर हो रही है, आपको कारगर होती दिख रही है? कारीगर की बात हम वहाँ पे करेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि बिहार में जो आप जल जीवन योजना की बात कर रहे हैं, उससे पहले ही बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका जो 7 निश्चय है उसमें हर घर नल जल योजना आ चुका है, जिसके तहत सरकार जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो ग्रामीण इलाकों में नल लगवा रही है हर जगह पे। और शहरी इलाकों में पहले भी नल से पानी आता था, जैसे कि मैं मुजफ्फरपुर का हूँ, वहाँ पे नगर निगम का पानी आता है। तो ये योजना उस जगह के लिए था जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, टैप वाटर की व्यवस्था नहीं है, लोगों को खरीद के मतलब पानी पीने के लिए खरीद के पानी पीना पड़ रहा है या फिर और दूसरे तरीक़ों के साथ साधन करना पड़ रहा है। तो बिहार में तो ये बिहार गवर्नमेंट की पहले से योजना थी, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का वैसा कुछ प्रभाव दिखा नहीं वहाँ पे। और दूसरी बात ये है, ये इस तरह की जो भी योजना है उसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि इसमें एक बार तो सरकार घर तक पानी पहुँचा दे रही है, पर उसके बाद उसके रख रखाव पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि जिसकी भी जिम्मेदारी हो, वहाँ के ग्रामीण जो मुखिया या फिर जो भी उनकी जिम्मेदारी हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिम्मेदारी हो, वो उसके रख रखाव पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चलिए, रख रखाव पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप युवा हैं, आप बिहार से हैं और बिहार में ज़्यादातर बाढ़ आती रहती है, तो उसके संचय के लिए पानी के और जो वहाँ पे बोरिंग लगवा के लोग, आप बता रहे हैं अभी नीतीश कुमार जी घर घर जल लगवा रहे हैं, बोरिंग लगवा रहे हैं, तो वो सब लोग व्यक्तिगत संपत्ति समझ के उसका व्यर्थ भी करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को, देश को किसी न किसी माध्यम से नुकसान पहुंचाएगी और भारी नुकसान पहुंचाएगी। और ऐसा आंकड़ों में अभी कहा भी जाता है कि 6% जीडीपी का नुकसान हो सकता है पानी की बर्बादी से। और जिस देश में पानी ना हो उस देश की जीडीपी 6%, भारत की 6% कम हो सकती है। तो इस पे आप युवा हैं, आपकी क्या राय है कि पानी बचाने को लेकर? पहली बात तो आपने ये बोला था कि हर घर बोरिंग लगा रहे हैं, बोरिंग नहीं लगा रहे हैं, वो मतलब मोहल्ले में एक बनाया जा रहा है टैंक और उसके थ्रू पानी दिया जा रहा है हर जगह पे। वाटर सप्लाई, हाँ, वाटर सप्लाई, टैप वाटर उसके थ्रू दिया जा रहा है। और दूसरी बात रही पानी बचाने की, तो ये समझने की ज़रूरत है हर किसी को, सरकार को ही नहीं, जो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे पानी बचाओ को लेकर, क्योंकि आप युवा भी हैं और आप ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां बाढ़ आती है और उस पानी का संचय नहीं हो पाता, सदुपयोग नहीं हो पाता, वो ऐसे व्यर्थ चली जाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में थोड़ा? मेरा संदेश यही है कि पानी को आप अपना खुद का संपत्ति न समझें, बल्कि वो ह्यूमन रिसोर्स है जिस पे हर किसी का अधिकार है, तो उसे उसी तरीके से उपयोग में ले, न कि उसका वेस्टेज करे। अगर कहीं पे आपके घर पे पानी पहुंच रहा है टैप वाटर, पर अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, रख रखाव नहीं देख पा रही है, तो आप खुद से ही कोशिश करें कि उसे सुलझा लिया जाए, न कि वहाँ पे पानी का वेस्टेज जो कम हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। आपका नाम? अभय प्रताप सिंह। अभय जी, आप कहाँ से हैं? जी, हम कानपुर से हैं। कानपुर से अभय जी हैं और ये बताएंगे कि जल जीवन मिशन कितना कारगर है उत्तर प्रदेश में? जी, जल जीवन मिशन की अनाउंसमेंट मोदी जी ने 2019 में करी थी, जिसके तहत हर घर तक नल वाला टैप वाटर पहुंचाने का उनका लक्ष्य था। और इसमें 20 करोड़ परिवारों को टैप वाटर मतलब सुरक्षित साफ़ पानी, पीने योग्य पानी पहुंचाने का लक्ष्य था। अब जैसा कि आपको पता है कि दुर्गम इलाकों में टैप वाटर की बहुत समस्या है, वहाँ पे पानी के स्रोत। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है अभी जल जीवन मिशन की? अगर आप शहरों में जानना चाहेंगे तो कानपुर में तो ट्रीटमेंट वाला पानी मिल रहा है घरों में, और लेकिन ये बेसिकली रूरल एरियाज़ के लिए था जहाँ पर टैप वाटर की व्यवस्था नहीं थी हर घर तक पानी के, क्योंकि जैसा आपको पता होगा वाटर लेवल डाउन जा रहा था। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एरिया में तो सूखाग्रस्त आता है, तो वहाँ ये योजना तो कारगर निश्चित तौर पर होती है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, ये बहुत ही उपयोगी योजना है, क्योंकि ऐसे ही दुर्गम इलाकों के लिए ये योजना बनाई गई थी और इसका बहुत ही सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। इसमें जो किचन का वेस्ट वाटर है, जिसे ग्रे वाटर कहते हैं, और सीवेज का जो वेस्ट वाटर है, उससे लोगों को सेफ वाटर पीने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि बुंदेलखंड इलाके में पथरी की समस्या हो रही, क्योंकि वहाँ पर पानी से पानी साफ पीने योग्य दूषित है, पीने योग्य पानी नहीं है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। आप लोगों ने हमारे एक्सपर्ट से, संवाददाता से सुना कि जल संरक्षण, जल जीवन मिशन कितना अहम स्कीम है, कितनी अहम स्कीम है और इस पर कितना कार्य हो चुका है। जो इसका मेन उद्देश्य था, जो जब सरकार इस योजना को लाई तो उसका मेन उद्देश्य था कि ग्रामीण पिछड़े जो इलाके थे जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा था, उस हर घर तक पानी पहुंचाया जाए, जिसके लिए जल जीवन मिशन को लाया गया। इस मिशन के लिए जैसे हर घर जल, हर घर नल से जल जैसी योजनाएं चल रही हैं, जिस पर और इस पर जागरूकता लाने के लिए कई सारी डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट स्टोरी, फिल्म बनाई जा रही हैं, जिसके द्वारा लोगों को एक अवेयरनेस फैलाई जाए और साथ ही
कई तरह के स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके लिए कई सारी NGO कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का मेन उद्देश्य है कि 2024 तक कोई भी हमारा घर ऐसा ना रहे जहां पर पानी न हो। धन्यवाद।